ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है कि दशमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है और अगर आप ये सोचते हैं इस पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा दुखी इंसान आप हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा, बस दुर्वा का इस्तेमाल करना है। छोटा सा उपाय करिएगा, आपके घर की जो भी सिचुएशन होगी वो सुधर जाएगी, आप हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 बहुत ही सुंदर उपाय की बात करेंगे जो कि बुधवार के दिन जरूर करनी चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। पहले उपाय की हम लोग ये बात करते हैं कि अगर आपके घर में कोई इंसान बहुत ज्यादा बीमार रहता है, मतलब कि उसकी बीमारी ठीक हो ही नहीं पा रही है, सारे पैसे आपके खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे उसकी बीमारी में, फिर भी आप बीमारी नहीं ठीक हो रही, क्या करोगे? स्किन पर आपको दिख रही होगी दूरवा, ठीक है, बहुत ज्यादा दूरवा दिख रही है। हमें इतनी दूरवा नहीं लेनी है, आपको लेनी होगी मात्र 5 दूरवा। कितनी दूरवा लोगे? मात्र 5 दूरवा लेना। वो दूरवा थी, बस वही दूरवा लेनी। उन 5 दूरवा को लेके चले जाना भगवान गणेश के मंदिर में। ये उपाय घर पे नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इस उपाय को बुधवार के दिन ही किया जाता है और किसी भी दिन नहीं करेंगे। ठीक है, 5 दूरवा लेके चले जाएंगे भगवान गणेश के मंदिर में। हम लोग ये जानते हैं कि भगवान गणेश हैं, उनका जो एक दांत होता है ना, वो टूटा हुआ होता है। सबको पता है ये बात ना। जो 5 दूरवा आपके पास है ना, उस 5 दूरवा को यहीं टूटे हुए दांत के पास रख दे और वहाँ पर बैठ के एक बार गणेश चालीसा का पाठ कर लेना। ठीक है, बहुत छोटा सा काम था, गणेश चालीसा का पाठ कर लेना और एक दीपक भी जरूर जलाना। पाठ करने से पहले एक घी का दिया गोलबत्ती का जरूर जलाना। एक पाठ कर लेना गणेश चालीसा का, उसके बाद ये जो 5 दूरवा है इसको उठा लेना। ठीक है, उठाने के बाद आप अपने घर लेके जाना। जैसे ही इस उपाय को बुधवार के दिन किया आपने, तो आपके पास 5 दूरवा होगी। अब उस 5 दूरवा को जो भी इंसान आपके घर में बीमार है ना, सुबह के एक एक दूरवा खिलाना स्टार्ट कर दो। मात्र 5 दिन आपको उस दूरवा को खिलाना होगा। एक दूरवा एक दिन सुबह के टाइम पे बिल्कुल खाली पेट ब्रश वगैरह करके, जैसे वो बीमार इंसान आए उस इंसान को खिला देना। उसकी जो भी बीमारियां होंगी ना, धीरे धीरे करके खत्म जरूर होंगी। ये 5 दूरवा का जो उपाय है धन संपदा के लिए भी किया जाता है, बीमारी के लिए भी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये उपाय होता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो बहुत ही ज्यादा आसान था। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में बीमार है ना, तो इस उपाय को कर सकते हैं। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये जो दूसरा उपाय किनके लिए है बताऊंगा। सबसे पहले एक छोटा सा काम, वीडियो को कर दो लाइक, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब ये जो दूसरा उपाय है ना, सबसे पहले समझो कि इसके फायदे क्या है। ये उपाय भी आपको किसके लिए है? बीमारी के लिए, कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, उसको दवा असर ही नहीं करनी, वही सेम दवा कोई और, लेकिन उस इंसान को दवा काम नहीं कर रही है, तो इस उपाय को करेंगे। ठीक है, इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, मात्र एक बेलपत्र लेना है। कितनी बहुत ही प्यारी सी एक सुंदर सी एक बेलपत्र लेना। ठीक है, उस बेलपत्र को लेकर कहाँ चले जाना? बेल पेड़ के नीचे। अब उस बेलपत्र को लेके महादेव के शिवलिंग के पास नहीं जाना है। कहाँ पे जाओगे? बेल पेड़ के नीचे जाना। बेल पेड़ के नीचे वहाँ पर बैठ जाना। ठीक है, 2 काम करना होगा। पहला काम तो वहाँ पर करना है घी का दिया बत्ती का लगाना। कौन सा? घी का दिया लंबी बत्ती का पहले लगा देना और उसके बाद जो आपके पास में एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को वहीं पर बेल पेड़ के नीचे अपने ठीक सामने रख लेना। डंडी का भाग होना चाहिए आपकी तरफ और जो पत्ती का मुख होना चाहिए वो होगा पेड़ की तरफ। ठीक है, रख लिया। हाथ जोड़ना, वहाँ पे विनती करना कि हमारे घर में ये व्यक्ति है, बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है, भगवान आप हमारे इस बेलपत्र को स्वीकार करें और इस बेलपत्र को औषधि। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोलेंगे? कि आप इस बेलपत्र को स्वीकार करें और इस बेलपत्र को औषधि बना दें, जिससे वो बीमार इंसान ठीक हो जाए। ठीक है, ऐसे इस तरीके से प्रार्थना कर लेना। उस इंसान का नाम और गोत्र बोल देना। फिर आप वहीं पर बैठे बैठे श्री शिवाय नमस्ते का स्मरण तब तक करेंगे कि जब तक आपने वो दीपक जला रखा है वो दीपक ठंडा ना हो जाए, वो दीपक बुझ ना जाए। ठीक है,
इतना कर दिया, जब वो दीपक ठंडा हो जाए यानी कि बुझ जाए, उसके बाद बेलपत्र को वहां से उठाएंगे, ठीक है। और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है ना, आप क्या करेंगे? उस बेलपत्र को ले जाकर के उस बीमार व्यक्ति को खिला देंगे, ठीक है। खिलाने का एक तरीका है, एक माध्यम है, समझिएगा कैसे। जो बेलपत्र होती है, इसका जो राइट साइड होता है, राइट साइड मतलब कि ये वाली जो पत्ती होती है, पहले तोड़ना, उसके बाद खिलाना, ठीक है। उसके बाद ये लेफ्ट वाली पत्ती को खिलाना, उसके बाद सबसे लास्ट में बीच वाली पत्ती को खिलाना। ये होता है बेलपत्र, वो किसी और इंसान को औषधि के तौर पे का तरीका खिलाने का माध्यम, ठीक है। समझ में आई बात? इस तरीके से आप खिलाएं, हफ्ते में बस एक बार इस उपाय को करके देख लीजिए, कभी भी किसी भी दिन करके देख लीजिए। माता सती और भोले शंकर का स्मरण करते हुए वो व्यक्ति धीरे धीरे करके एकदम सही हो जाएगा और उसकी जो भी मेडिसिन चल रही है, जो भी दवाएं चल रही हैं, वो भी धीरे धीरे करके छूट जाएंगी, ठीक है। समझ में आई बात? तो 2 उपाय की हमने बात की और दोनों उपाय बीमारी के लिए थे। मैं बीमारी के उपाय ज्यादा इसलिए बताता हूँ ना, क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि इंसान सोचता है कि भैया हमारे पास पैसे भले ही थोड़े से कम हो, है ना, लेकिन हमारे परिवार में कोई बीमार ना रहे, हम सभी एकदम संपन्न रहें हर तरीके से और खुश रहें। संपन्न रहने का मतलब सिर्फ पैसे से संपन्न रहना नहीं, ये मतलब कि घर में खुशियां रहें, कोई बीमार ना हो, ठीक है। समझ में आई बात? चलो 2 उपाय हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ, और ये इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय है, सबसे सुंदर उपाय। अब ये उपाय किसके लिए है? ये उपाय आप चाहे 2 चीजों के लिए कर सकते हैं। पहला, आप उस इंसान के लिए कर सकते हैं जो घर में लड़ाई बहुत करता है ना, कि मतलब जीना हराम कर रखा है, घर में इतना ज्यादा लड़ाई करता हो, चाहे वो आपका बच्चा हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो या कोई भी हो, घर का कोई सदस्य हो, बहुत लड़ाई करता है, उसके लिए दूसरा इस उपाय को आप बीमारी के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इफेक्टिव होगा बीमारी के लिए अगर करें, ठीक है। चलो समझते हैं कैसे करेंगे। थोड़ा सा नया है, समझेंगे ध्यान से। स्क्रीन पर आपको एक कटोरी दिख रही होगी, दिख रही है ना? इसी तरीके से कटोरी लेनी है, जितनी छोटी कटोरी ले सकते हैं, जितनी छोटी कटोरी ले, लेकिन वो कटोरी कहाँ की होनी चाहिए? बिल्कुल न्यू यानी कि बिल्कुल नई कटोरी आपको खरीदनी होगी मार्केट से, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ बिल्कुल छोटी सी कटोरी लेना है, ठीक है। ले लिया, साथ ही साथ लेना होगा आपको इस तरीके से हरा मूंग। जब मैं बोलूँ हरा मूंग तो आप ये ना समझा करें कि मुझे मूंग की दाल लेनी है, जी नहीं, इस तरीके से खड़ा हुआ खड़ा खड़ा हरा मूंग, इस खड़े हारे मूंग को इस कटोरी के अंदर भर देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? इस कटोरी को पहुंच जाना कहां पर? जो भी व्यक्ति आपके घर में लड़ाई करता है या फिर जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, उसके ऊपर से 21 बार घुमाएंगे। कितनी बार घुमाएंगे? 21 बार। बहुत लोग जब कटोरी को या फिर किसी चीज को उबारते हैं, घुमाते हैं, सिर्फ सर से घुमाते हैं, ये गलती मत किया करिए। देखो, हर एक चीज का अपना तरीका है। इस उपाय को करने के लिए सर से लेकर के पैर तक आपको 21 बार उस कटोरी को घुमाना होगा, ठीक है। कितनी बार? 21 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जिस दिशा में घड़ी नहीं घूमती है, उसी दिशा में आपको 21 बार उस कटोरी को अपने हाथ में लेकर के और घुमाना होगा, ठीक है। चाहे जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से या फिर जो व्यक्ति आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई करता है उसके नाम से, ठीक है। इतना काम कर लिया, उसके बाद लेकर के उस कटोरी को चले जाना भगवान गणेश के मंदिर में। इस उपाय को मंदिर में ही करना है और आप कहीं नहीं कर सकते, ठीक है। उस कटोरी को लेना, उसके बाद आप भगवान गणेश के राइट साइड में उस कटोरी को रख देना। कहाँ पे? उनके राइट साइड में उस रखना। एक घी का दिया गोलबत्ती का लगाना। कौन सा? घी का दिया गोलबत्ती का लगाना। हाथ जोड़ना, विनती करना, प्रार्थना करना कि हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत लड़ाई करता है, बहुत क्रोध करता है, या फिर अगर इस उपाय को आपने बीमारी के लिए कर रखा है तो ये उपाय आप प्रार्थना करेंगे बीमारी के लिए, ठीक है। प्रार्थना करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और अगर आपने इस कटोरी को भगवान गणेश के राइट साइड में ऊपर कहीं मूर्ति बनी है उनकी, वहां पर रखा है,
तो जब आप अपने घर की तरफ वापस तो इस कटोरी को उठाकर के नीचे जमीन पर रख देंगे। इस कटोरी को वापस अपने साथ नहीं लाना। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस कटोरी को वहीं पर छोड़कर के चले आना है, वापस अपने साथ लेकर के नहीं आना है। जब घर की तरफ जा रहे हो तो पलट करके इस कटोरी को देखना भी नहीं है, वरना देखो कि देखिए क्या हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है? समझ में आई बात? तो बिल्कुल नया उपाय था, बहुत इफेक्टिव है, बहुत काम का है। तो इस उपाय को चाहे तो बीमारी के लिए या फिर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत करता है उसके लिए कर सकते हैं, है ना? मेरे बहुत सारे भाई, मेरी बहुत सारी बहनें परेशान हैं कि भैया हमें आपसे बातें करनी है। तो आपको बातें करनी है तो वो नंबर मैं नहीं दे सकता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एस्ट्रो ओम, वहाँ पर मैं सभी से बातें करता हूँ। तो आप सबसे भी बातें किया करूँगा, है ना? वीडियो पसंद आती हो तो लाइक जरूर किया करिए। और जो भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने रिलेटिव के साथ, रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। जय महाकाल।